गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, सोकी को मैसेज एक बर्नर फोन से भेजा जाता है। सो एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो एमसी ग्रुप की कंपनी के टावर पे खड़े होके बोल रहा होता है कि मेरी बेटी मुझे वापस करो। तभी वहाँ पे सिक्योरिटी आ जाती है और वो उसे रोकने की कोशिश करती है। तो वो आदमी उनसे कहता है दूर हो जाओ, अगर तुम दूर हटे नहीं तो मैं यहाँ से कूद जाऊँगा। तभी वहाँ पे हांजी आ जाती है। वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पे ऐसे काम नहीं करते। तभी वो आदमी कहता है तुम्हें पता है मैं कैसा फील कर रहा हूँ। तो हांजी बोलती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुमको इतना बता दूँ, तुम्हारा बेटा एक बहन खो चुका है, मुझे नहीं लगता वो अपना फादर खोना चाहेगा। और वैसे भी हम गारंटी देते हैं तुम्हें कि हम तुम्हारे बेटे को अच्छी फैसिलिटी देंगे। हांजी की ये बात सुन के वो आदमी खुश हो जाता है और कहता है क्या सच्ची तुम दोगी। तो हांजी बोलती है लेकिन उससे पहले तुम्हें वहाँ से उतरना पड़ेगा। आदमी ये सुन के वहाँ से उतरने लगता है। जैसे ही वो उतरता है तो सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। वो आदमी कहता है कि तुम सभी क्या कर रहे हो। तभी वो हांजी की तरफ देख के उससे बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। वो इतना ही कह पाता है कि सिक्योरिटी गार्ड उसे वहाँ से ले जाते हैं। उस आदमी के जाने के बाद हांजी जुनूक की तरफ देखती है और उससे बोलती है वो आदमी रूफटॉप तक पहुँच गया और सिक्योरिटी ने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब तुम लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे। तो जुनूक बोलता है ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। तो हांजी बोलती है ऐसी गलती करना हमारी ड्यूटी नहीं है। इतना कह के वो कैमरे की तरफ देखती है और उसमें कुछ साइन शो करती है। अब हम सोकी और युंदो को देखते हैं जो ये सब सीन कैमरे के थ्रू देख रहे होते हैं। ये सीन देख के युंदो वहाँ से गुस्से में चला जाता है और उसके पीछे सोकी भी चली जाती है। अब हमें सोकी और युंदो को लिफ्ट में दिखाया जाता है जहाँ युंदो सोकी से बोल रहा होता है ऐसे किसी को नहीं भेजना चाहिए। तो सोकी बोलती है तो क्या। सोकी की ये बात सुन के युंदो उसकी तरफ देखता है। तो सोकी बोलती है तो तुम बताओ तुम उसके लिए क्या करते। तो युंदो बोलता है मैं उसकी स्टोरी सुनता। युंदो की ये बात सुन के सोकी उसकी तरफ देखने लगती है और वहाँ से चली जाती है। सोकी लिफ्ट से बाहर आती है और कंपनी के बाहर जा ही रही होती है कि बीच में रुक जाती है। वो देखती है कि सिक्योरिटी गार्ड उस टेरेस वाले आदमी को जबरदस्ती वैन में डाल रहे हैं। सोकी को ये देख के गुस्सा आता है तो वो वहाँ से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि सामने से दो लड़कियां आ रही होती हैं। तो सोकी उनके हाथ से पॉलिथीन छीन लेती है और उसमें से ब्रेड निकाल के खाने लगती है। सोकी कंपनी के बाहर आती है, अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और वहाँ से यूटर्न लेके उस वैन में अपनी गाड़ी क्रैश कर देती है। और यहाँ युंदो ये सब देख के शॉक हो जाता है। हमें फ्लैशबैक में एक क्राइम सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लेडी की डेड बॉडी पड़ी होती है। वो लेडी और कोई नहीं सोकी की मदर होती है, आंजे रिम। अभी घर में सोकी एंटर होती है और वो अपनी मॉम की डेड बॉडी देख के बहुत शॉक हो जाती है और वो चिल्लाने लगती है। तभी हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो सोकी की मॉम की डेड बॉडी के पास बैठी होती है और उसके हाथ में हमें एक चाकू भी दिखाई देता है। अब हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने घर जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसके घर का गेट खुला है। वो ये देख के हैरान हो जाता है और घर के अंदर चला जाता है। वो अपनी वाइफ को आवाज लगाता है लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। तभी हमें अचानक से चलने की आवाज आती है। जब वो देखता है तो सामने हांजी खड़ी होती है। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तभी हांजी उसके पास आती है तो वो आदमी पूछता है तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है। तो हांजी बोलती है प्रोसिक्यूटर जुनयोंग, अब से आप यहाँ नहीं रहेंगे, अब से आपका विला है जो चेओंगडोंग में है। इतना कह के हांजी जुनयोंग को अपने फोन में एक वीडियो दिखाने लगती है जिसमें हम देखते हैं जुनयोंग की वाइफ को और उसके बेटे को। तो हांजी बोलती है ऐसा लगता है कि तुम्हारी वाइफ को ये घर बहुत पसंद आया, अगर तुम ऐसी जिंदगी बिताना चाहते हो तो हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लो। ना कह के वो जुनयोंग को एक डॉक्यूमेंट पकड़ा देती है और उससे कहती है कि कल सुबह तुम्हारे पास एक मर्डर केस आएगा, तुम्हें उस केस को जल्दी से क्लोज कर देना है। हांजी की बात सुनने के बाद जुनयोंग वो डॉक्यूमेंट देखने लगता है और यहाँ हम देखते हैं कि वो मर्डर केस किसी और का ही नहीं हांजी रिम का होता है। तभी हांजी बोलती है अगर तुमने इस केस को जल्दी से क्लोज कर दिया तो तुम्हें इसके बदले एक और विला मिलेगा जो कि गंगनम में है और मुझे नहीं लगता कोई भी इस अपॉर्चुनिटी को जाने देगा। हांजी की ये बात सुनने के बाद जुनयोंग को सोचने लगता है। अब हमें हांजी को दिखाया जाता है जो गाड़ी में बैठी होती है। तभी उसको किसी का कॉल आता है तो वो उस कॉल वाले पर्सन से बोलती है कि मैंने सब कुछ संभाल लिया और इतना कह के वो फोन काट देती है। अब हमें करंट सीन दिखाया जाता है जहाँ युंदो उस आदमी से पूछ रहा होता है कि आप ठीक तो हैं, कहीं आपके चोट तो नहीं लगी। तभी वहाँ पे सोकी आ जाती है तो युंदो उससे बोलता है क्या तुम पागल हो गई हो, आखिर तुम करना क्या चाहती थी।
तो सोकी युंदो की बात कट ऑफ कर देती है और उस आदमी से पूछती है कि आप ठीक तो हैं। उससे भी बोलती है कि मेरे ऊपर केस कीजिए और उनसे ये बोलिएगा कि मैं ड्रंक होके गाड़ी चला रही थी और मैंने आपका मर्डर करने की कोशिश भी की। इतना कहने के बाद सोकी उस आदमी से भी बोलती है कि मैं यहाँ से भाग रही हूँ, पुलिस वालों को ये भी बोलना कि मैं तुम्हें मार के भाग गई थी। इतना कह के सोकी वहाँ से चली जाती है और वहाँ युंदो उसको कुछ समझ ही नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। और यही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर ड्रामा एक्सप्लेनेशन एंड हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।